विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हम हैं पनवार हवाई पट्टी में और वह जगह में जहाँ लगभग हजारन लोगन के वह रसोई में भोजन बना थे और के खितिर बना थे जो जिला के सीमा में या तृतीय चरण के लॉकडाउन में प्रवेश करा थे। तो उनके खितिर हवाई पट्टी में एक सेंटर बना बगा है जहां उन लोगन के पहले जांच होती, फिर उनके भोजन की व्यवस्था भोजन कराए के उनका जो है उनके गंतव्य तक, उनके गांव तक पहुंचावा जाता है। तो हम दिखावे चाहिए थे अपना को वो किचन और वहाँ की व्यवस्था कि यहाँ जो है पूरा जैसा कि इंतज़ाम है या भोजन बन चुका है, दाल चावल खिचड़ी यहाँ के लोगन का दीन जाती, ये सब यहाँ की व्यवस्था है। स्टोर रूम अपना के दिखाई थे जहाँ वह स्टोर किन जाते हैं पूरा मटेरियल जो से वो भोजन के निर्माण हो पावत है। काहे कि भोजन एक ऐसा आवश्यक वस्तु है जो ये देखिए जैसे ये भोजन सामग्री यहाँ रखा जाता है। यह एक ऐसा किचन जीवन रक्षक रसोई कही जा सकती, काहे कि लोग भूख प्यास जो है नहीं सह सकता। ही कहा थे ना, भूखे भजन न होए गोपाला। तो मतलब भगवान से आदमी यदि अर्जी लगाए देते हैं कि भजन तबे कह पाओ जब भूख शांत होई। तो ये सब पूरी व्यवस्था के देख रेख जो है आर के मिश्रा जी कर रहे हैं, PWD विभाग से ई साहब कह रहे हैं, पूरी उनका टीम लगी है। तो मिश्रा जी ये ठीक का व्यवस्था है यहाँ? बस खाने सामान ले आते हैं, सामान स्टोर करने के लिए हमारा ओरिजिनल स्टोर पहले का है। यहाँ पे सामान स्टोर कर लिए, बगल में किचन में हम लोग उसको भोजन निर्माण कर लिए। नहीं तो का ये रसोईया कहाँ के हैं और बनावे वाले कहाँ के? रसोईया हमारे यहाँ के सबके यहीं के जो यहाँ पदस्थ हैं, जो इस लाउंज में कर्मचारी पदस्थ हैं, वही खाना बना रहे हैं। और दाल चावल खिचड़ी का यहाँ भोजन बनाया जा रहा है। दाल को तड़का लगा के फ्राई कर लिया गया, खिचड़ी को फ्राई कर लिया गया, रुचिकर भोजन बना के उनको दिया जाता है। नहीं तो एक ही खिचड़ी प्रशासनिक मद मिला है कुछ या फिर जनसही? प्रशासनिक मद नहीं है। हमारे ई साहब और कलेक्टर साहब की चर्चा के बाद ये व्यक्तिगत स्तर पर स्वप्रेरित होकर ये कार्य किया जा रहा है। तो समाज सेवी लोग अभी तक नहीं, समाज सेवी लोग अभी नहीं आए हैं इसमें। ये ई साहब अपने स्तर से सब व्यवस्था बनवा रहे हैं। अच्छा जी। निश्चित तौर पर यह एक मानव सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म है। इंसान बहुत कुछ कर सकत है, किंतु मानव सेवा के जब ओके मन में भाव जागी आवत है और निस्वार्थ हुआ सेवा यदि की जाए तो वास्तव में सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ी पूजा वह है। ये साहब हैं, ये साहब के हौसला का पहले तो हम सलाम करी थे कि इतनी व्यस्तता, इतना प्रशासनिक कार्य और सलगी जिम्मेदारी के बाद यह कैसा अपना के दिमाग में आवा कि लोगन का भोजन की व्यवस्था की जाए? मैंने देखा इन लोगों को बस से उतरते हुए, जब ये भूखे थे सब जो आए हुए प्रवासी मजदूर, और उस समय ये कुछ भी खाने के लिए वो लोग ललायत थे, तब मेरे मन में जागी कुछ हम इनके लिए कुछ करें। और नहीं तो एक सिंपल सा खाना, खिचड़ी दाल चावल, इतना हम करने के सक्षम हैं और हमने शुरुआत किया है। और मैं मानता हूँ कि इस कार्य में और भी बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ेंगे। मैं और ज़्यादा तो इस बारे में ज़्यादा नहीं तो कितने लोग लगभग जो जैसा एक आंकड़ा जो प्रतिदिन तो लगभग 1000 लोग हो जाते हुई का लागत है? हाँ, लगभग 1000 लोग पर डे खाते हैं। और एक मतलब हम उनकी भूख को थोड़ा सा संतुष्ट तो कर पाने में सक्षम है अभी। और काउंटिंग तो उतना नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन जो आ रहे हैं सबको हम खाली पेट जाने नहीं दे रहे, खिला के भेज रहे हैं। निश्चित तौर पर ई साहब और उनकर पूरी टीम, PWD विभाग, ये वास्तव में एक कोरोना योद्धा के यह जज्बा है। आंधी पानी बरसात जैसा कल के एक दौर रहा, वह समाचार अपना तक पहुंचा हुई कि कल इतना आंधी पानी रहा, सब टेंट टूट गया, सल का सामान उड़ गया, तब वो हौसला जो है नहीं उड़े और वो प्रशासनिक टीम पूरी तरीके से अपने काम में मुस्तैद रही और लोगन का सुविधा पहुँचा रही है, लाभ पहुँचा रही है। छोट मासूम बच्चा आवत थे और उनकर मुँह जो है कहा थे ना फेफड़ी जमी जाती। भूख एक ऐसा चीज़ है, किंतु वह भूख के ज्वाला का शांत करे खातिर यह बेहतर प्रयास जो है प्रशासन की ओर से किन जाल लगे और यह कहों न कहों काबिल तारीफ़ है। अब एमा और अन्य समाज सेवियों का आगे आवे चाहिए, कहे कि एक बड़ा तबका एम से कहों न कहों ओका लाभ मिल रहा है। तो एक समाज सेवा के भाव एहूट से अपना देखा इसके बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।